अथ श्री शिव महापुराणे षष्ठी कैलाश संहिता प्रारंभते। अथ प्रथमोऽध्याय। हिंदी अनुवाद। पार्वती पुत्र तथा गणों सहित प्रधान पुरुष शेष तथा सृष्टि पालन विनाश के मूल कारण शिव जी को नमस्कार है। ऋषियों ने कहा, अनेक कथानकों सहित आप लोगों ने हमसे उत्तम उमा संहिता को सुना। अब आप शिव तत्व को बढ़ाने वाली कैलाश संहिता को कहिए। व्यास जी ने कहा, हे पुत्रों, शिव तत्व से परिपूर्ण दिव्य कैलाश संहिता को मैं कहता हूँ, तुम लोग भक्ति से सुनो। पहले महान तेजस्वी मुनि हिमालय के शिखर पर तपस्या कर रहे थे। उन्होंने वाराणसी जाने का विचार किया। उस पर्वत से चलकर वे काशी चले आए। स्नान करने की इच्छा होते ही उन्होंने मणिकर्णिका को देखा। वहां स्नान कर देवता ऋषि आदि का तर्पण किया। फिर गंगा को देखकर उसमें नहाकर वे मुनिवर देवताओं के स्वामी विश्ववेश को नमस्कार कर उन वेदों के पारंगत मुनियों ने परम भक्ति से उनकी पूजा कर शब्द रुद्रीय मंत्रियों से उनकी स्तुति की। उन्हें लगा, आज हम शिव जी की कृपा से कृतार्थ हो गए, क्योंकि वे शिव भक्त थे। इसी बीच में उन्होंने पंचक्रोशी को देखने की इच्छा से आए हुए सूर्य जी को देखा और प्रसन्नता से उन्हें प्रणाम किया। वह सूर्य जी भी उन्हीं के साथ साक्षात उमापति विश्वेश्वर देव को प्रणाम कर मुनियों के साथ मुक्ति मंडप में आए। वहां बैठे हुए पुराणों के उत्तम ज्ञाता सूर्य जी का उन मुनियों ने अर्घ पाद्य आदि से पूजन किया। तब उन तपस्वी मुनियों को देखकर सूर्य जी ने प्रसन्न होकर उनसे कुशल पूछा और उन्होंने भी अपनी कुशल सुनाई। उन मुनियों ने सूर्य जी को प्रसन्न जानकर ओंकार का अर्थ जानने के लिए उनके समान प्रस्ताव रखा। मुनियों ने कहा, हे महाभाग व्यास शिष्य, पुराण को जानने वालों में श्रेष्ठ सूर्य जी, आप धन्य हैं। आप समस्त ज्ञान के समुद्र एवं शिव भक्त है। संपूर्ण संसार के गुरु भगवान व्यास जी ने आपका ही पुराण गुरु के रूप में अभिषेक किया, इसलिए पुराण विद्या आपके हृदय में विराजमान है। सभी वेदों तथा पुराणों के अर्थों को आप सरलता से कहते हैं। सभी वेद ओंकार से उत्पन्न है। ओंकार शिव स्वरूप है, इसलिए महेश्वर का स्थान तुम्हारे में आसन लगाकर स्थित है। आपके मुख कमल से निकले हुए मनोहर मकरंद पराग रूपी प्रणव के अर्थ रूपी अमृत को पीकर हम सुखी हो जाएंगे। हे महामति, आपसे बढ़कर कोई हमारा गुरु नहीं है। आप परम कृपा करके शिव जी के उत्तम ज्ञान का उपदेश दीजिए। इस प्रकार मुनियों के वचन को सुनकर व्यास प्रिय विद्वान सूर्य जी, गणेश, कार्तिकेय, शिव पार्वती, शिवलाद पुत्र नंदिदेश, देव सुयान, सुन यशापति, परीक्षित, सनत कुमार तथा व्यास जी को प्रणाम कर कहने लगे। सूर्य जी ने कहा, हे महाभाग निष्पाप मुनियों, आप धन्य हैं। आप लोगों की ऐसी दृढ़ बुद्धि है जैसी पापियों की नहीं होती। हमारे गुरु व्यास जी ने नैमिषारण्य में रहने वाले मुनियों को जो उपदेश दिया है मुनिवरों, वह मैं आपसे कहता हूँ, जिसके सुनने मात्र से मनुष्य में शिव भक्ति उत्पन्न हो जाती है, उसे आज आप सावधान होकर परम प्रसन्नता से सुने। पहले स्वरोचिष मनवंतर में दृढ़ता मुनि सभी सिद्धियों से युक्त नैमिषारण्य क्षेत्र में तपस्या कर रहे थे। यज्ञपति रुद्र के यज्ञ का ऐश्वर्य जानने की इच्छा से वह दीर्घ सत्र करने लगे। वे सब व्यास जी के दर्शनों की इच्छा से वहां प्रतीक्षा कर रहे थे। वे सब श्री शिव भक्त तथा भस्म रुद्राक्ष धारण किए हुए थे। उनके प्रेम भाव को जानकर भगवान व्यास जी, जो पराशर मुनि के तपस्या के फल हैं, वे प्रकट हुए। उन्हें देखकर सभी मुनियों के मुख तथा नेत्र प्रसन्न हो गए। अगवानी आदि उपचारों से उन्होंने व्यास जी की पूजा की। सत्कार करके उन्हें स्वर्ण घटित शुभ आसन दिया। उस आसन पर सुखपूर्वक बैठकर महामुनि व्यास जी ने गंभीर वाणी से किया। व्यास जी ने कहा, इस महायज्ञ में आप लोग कुशल पूर्वक हैं। आप लोगों ने यज्ञपति की उचित प्रकार से पूजा कर ली। किस लिए आप लोगों ने इस यज्ञ में भक्ति भाव से पार्वती सहित परमेश्वर की पूजा की है, जो भव बंधन का विनाश करने वाले हैं। आप लोगों को प्रवृत्ति पहले से ही सेवा भाव की है, जो मुक्ति प्राप्ति के लिए परम भाव से शिव की आराधना की गई है। अत्यंत तेजस्वी महर्षि व्यास ने नैमिषारण्य वासी परम ओजस्वी मुनि से कहा, पराशर पुत्र महात्मा व्यास जी को प्रणाम कर शिव भक्ति से प्रसन्नचित उन मुनियों ने इस प्रकार उस अवसर पर कहा। मुनियों ने कहा, भगवान मुनिवर साक्षात नारायण के अंश से उत्पन्न कृपा निधि महाप्राज्ञ सभी विद्याओं के स्वामी प्रभु, आप संपूर्ण संसार के स्वामी सृष्टिकर्ता महादेव की माया शक्ति तथा गणों के सहित प्रसाद के समुद्र हैं। आपके चरण कमल के पराग के स्वाद में भ्रमर रूप मन वाले हम आज आपके चरण कमलों के दर्शन से कृतार्थ हो गए हैं। आपके चरण कमलों के दर्शन पापियों को दुर्लभ होते हैं, किंतु हमें आज मिल गए।
अंत हम सब पुण्य आत्माएं, हे महाभाग, इस नैमिषारण्य नामक क्षेत्र में ओंकार के अर्थ को प्रकाशित करने के लिए दीर्घकालिक यज्ञ का अनुष्ठान किया जा रहा है। शिव जी के परम भाव को विचारते हुए हमने निश्चय किया है कि परमेश्वर की महिमा को सुनना चाहिए। हे प्रभु, हम उनकी महिमा को नहीं जानते, इसलिए आप हम अज्ञानियों के संदेहों को दूर कीजिए। आपके अतिरिक्त इस संदेह को दूर करने वाला तीनों लोकों में कोई नहीं है। इसलिए अपार अथाह भरम सागर में डूबते हुए हे दयानिधि शिव, ज्ञान रूपी जहाज से हमको पार कीजिए। शिव सद भक्ति तत्व को जानने के लिए हम श्रद्धालु हैं। इस प्रकार वेद पारंगत मुनियों द्वारा प्रार्थना करने पर सभी वेदों के अर्थ को जानने वालों में प्रधान शुक देव जी के पिता महामुनि व्यास जी ने वेदांत सार के सर्वस्व प्रणव परमेश्वर का और संसार के बंधन को छुड़ाने वाले पार्वती सहित शिव जी का हृदय कमल में ध्यान करके प्रसन्न होकर महामुनि कहने लगे। इस प्रकार श्री शिव महापुराण में व्यास शौनकादि संवाद नामक प्रथम अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय।